अब बेल अपने पिता को घोड़े के साथ वापस न आते देख उसने तुरंत घोड़े को लेकर अपने पिता की तलाश में निकल गई। जंगल में पड़े अपने पिता की चीजों को देखते हुए बो महल तक पहुंचने में कामयाब हुई। उसने बिना डरे महल के अंदर प्रवेश कर लिया। फिर बेल महल के ऊपर वाले रूम को चेक करते हुए सीढ़ियों से ऊपर की तरफ पिता की आवाज सुनकर चली गई। उसके पिता को कारागार में कैद करके रखा गया था। तभी उसके कान में दूर से एक आवाज गूंजी। अचानक उसके सामने बही जानवर आ गया जिसने उसके पिता को पकड़ा था। ये बही राजकुमार था जिसे उस जादूगरनी ने श्राप देकर जानवर बना दिया था। राजकुमार ने उसके पिता को छोड़ने के लिए एक शर्त रखी, अगर बो इस महल में हमेशा के लिए रहेगी तो बो उसके पिता को यहाँ से जाने देगा। बेल ने अपने पिता की हालत देख उसकी शर्त में राजी हो गई और उनके साथ आखिरी मुलाकात करके उन्हें धक्का देकर कारागार से बाहर भेजकर खुद अंदर बंद हो गई। अब बेल कारागार के अंदर बैठी हुई थी। तभी उस जली मोमबत्ती ने लिवर खींचकर कारागार का दरवाजा खोल दिया। लेकिन बेल जब घबराते हुए बाहर आई तो मोमबत्ती को बोलते सुनकर उस पर चेयर दे मारा। थोड़ी देर बाद वहाँ एक बोलती घड़ी भी आ गई और दोनों ने मिलकर बेल को इस महल के बारे में सब कुछ समझाया। अब बेल उनसे ना घबराकर उनके पीछे गई। उन्होंने बेल को बेहतरीन सुंदर कमरा दिया रहने के लिए। रात को जब बो राजकुमार डिनर करने के डाइनिंग टेबल पर आकर बैठता है तो बेल वहां उसके साथ डिनर में उपस्थित न होने से राजकुमार गुस्से होकर प्लेट्स फेंककर वहां से उठ गया और मोमबत्ती और घड़ी को इसके बारे में सफाई देने को कहा। कुछ ना उपाय देखकर वो खुद ही बेल को उसके साथ डिनर करने के लिए बुलाने लगा। लेकिन बेल तो कपड़ों की गांठ बांधकर महल से भागने की फिराक में थी। लेकिन जाने से पहले उसने राजकुमार के साथ डिनर करने से मना कर दिया, जिससे राजकुमार गुस्से होकर उसे खुद खाना खाने को बोलकर चला गया। राजकुमार गुस्से में लाल होकर उस कमरे में गया जहाँ बो लाल गुलाब एक कांच के घेरे में रखा था। उसने कांच के अंदर गुलाब को देखा। उससे एक पंखुड़ी टूटकर नीचे गिर के सूख गई। अगर सभी पंखुड़ियां सूख जाएंगी तो बो कभी वापस इंसान नहीं बन पाएगा और महल की दीवारें भी धीरे धीरे टूटकर बिखर जाएंगी। अब यहाँ बेल कपड़ों की गांठ की रस्सी को धीरे धीरे नीचे की तरफ भेजती है वहाँ से भागने के लिए। लेकिन तभी कोई उसे दरवाजे पर बुलाता है। बेल ने सोचा वही राजकुमार उसे फिर बुला रहा है, लेकिन चाय की केतली और प्याली उसके लिए चाय लेकर आई थी और उन्होंने बेले को समझाकर डिनर में आने के लिए राजी करवा लिया। अब सभी निर्जीव वस्तुएं जो बोल रही थीं, वो इसी खुशी में खाने की तैयारी करने लगे कि राजकुमार और बेल डिनर करते हुए एक दूसरे के प्यार में पड़ जाएंगे और ये श्राप टूटकर वो लोग वापस पहले जैसे इंसान बन पाएंगे।